स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर से मिले रेजिडेंट डॉक्टर्स। जी हां, तो रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह से मिल चुके हैं और स्वास्थ्य मंत्री से हुई है इनकी मुलाकात, एक बातचीत हुई है डॉक्टरों की और इमरजेंसी सेवाओं पर लौट जाएंगे रेजिडेंट डॉक्टर्स। ओपीडी सेवाओं से अभी भी बरकरार रहेगी दूरी, मेडिकल कॉलेज के स्तर पर बनेगी कमेटी और सुरक्षा एवं आवश्यक सुविधाओं के संबंध में रिपोर्ट देगी ये कमेटी। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए केंद्र को पत्र लिखेगी राज्य सरकार, सुरक्षा के लिए जाएंगे पुख्ता इंतजाम। चिकित्सालयों के संवेदनशील स्थानों पर कांस्टेबल तैनात किए जाएंगे, महिला डॉक्टर्स के आवागमन में दिक्कत ना हो इसीलिए पुलिस गश्त बढ़ाई भी जाएगी। परिसर के पास नशाखोरी धूम्रपान पर रोक लगाई जाएगी और अस्पताल के बाहरी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाया जाएगा। अतिक्रमण दोबारा ना हो यह भी सुनिश्चित किया जाएगा। सभी कॉलेज में मेंटल हेल्थ सेल और यौन उत्पीड़न मामलों की जांच के लिए इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का गठन भी किया जाएगा। तो तमाम ऐसी बड़ी बड़ी चीजें जो होने वाली हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर से जब डॉक्टर्स मिले तो उनके साथ बात हुई। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म हो गई है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर के साथ सचिवालय में बैठक में रेजिडेंट डॉक्टर्स की ज्यादातर मांगों पर सहमति बन चुकी है। जी हां, हम आपको बता रहे हैं एनडीटीवी के माध्यम से जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स ने आंशिक तौर पर हड़ताल वापसी का निर्णय ले लिया है और हड़ताल खत्म होने के बाद इमरजेंसी और आईसीयू सेवाएं आज से बहाल हो गई हैं। लेकिन हम आपको बता दें, वार्ड और ओपीडी सेवाओं पर संकट अब भी बरकरार है। डॉक्टरों ने फिलहाल ओपीडी और वार्ड में काम ना करने का फैसला किया है। रेजिडेंट डॉक्टर्स के प्रतिनिधि मंडल के साथ चिकित्सा मंत्री और विभागीय अधिकारियों के साथ वार्ता हुई है और 5 मांगों पर हम आपको बता दें सहमति बन चुकी है। चिकित्सा मंत्री ने कहा है कि रेजिडेंट्स की सुरक्षा के लिए सवाई मानसिंह अस्पताल में 30 बॉडीगार्ड्स भी तैनात किए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि राजस्थान संभवतः देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां पर चिकित्सा सेवा से जुड़े कार्मिकों की सुरक्षा के लिए इस तरह के इंतजाम, पुख्ता इंतजाम क्यों कहें, किए जाएंगे। बातचीत के दौरान इस बात पर भी सहमति बनी है कि रेजिडेंट डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए कॉलेज स्तर पर एक कमेटी का गठन किया जाएगा। आइए आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। कलकत्ता में महिला रेजिडेंट डॉक्टर की बलात्कार के बाद हत्या कर दी जाती है और उसके बाद पूरे देश भर में एक चिकित्सकों की ओर से एक आंदोलन खड़ा किया जाता है और केंद्र सरकार और तमाम राज्य सरकारों से मांग की जाती है कि उनके राज्यों में डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर कठोर कदम उठाए जाए। वैसे ही राजस्थान में भी एक बड़ा आंदोलन रेजिडेंट डॉक्टर्स की ओर से किया गया, उसको लेकर आज सरकार और रेजिडेंट डॉक्टर्स के बीच सहमति बन चुकी है। किन मुद्दों को लेकर ये सहमति बनी है, क्या कुछ इनकी मांगे थी, उसके बारे में जानेंगे। जाड़ के जो अध्यक्ष हैं मनोहर, उनसे जाने डॉक्टर साहब किस तरह की ये पूरी लड़ाई रही और क्या कुछ मांगे रही और किस तरह ये पूरा जो है आपने मांगे रखी और उन मांगों को मनवाया। आज हमारी इलेक्ट्रिक सर्विसेज बंद किए हुए 9 दिन हो चुके हैं और इमरजेंसी सर्विसेज बंद किए हुए 7 दिन हो गए थे। जो हमने इमरजेंसी सर्विसेज बंद की थी वो हमने राज्य सरकार से अपील करते हुए की थी, जो हमारी बेसिक डिमांड्स हैं। जो ये घटना कोलकाता में वो कहीं भी हो सकती है देश के अंदर, क्योंकि एसएमएस की हालात भी कोई ज़्यादा अच्छी है नहीं। तो इसके लिए हमने राज्य सरकार से बातचीत की कि ऐसी घटनाएं एसएमएस में कभी ना हो, इसके लिए सेफ्टी, सिक्योरिटी और हमारी जो बेसिक लिविंग कंडीशन है उनको इम्प्रूव किया जाए। तो आज राज्य सरकार ने इस पर रिटर्न के अंदर सहमति दी है। स्वयं गजेंद्र सिंह जी खीवसर, शिक्षा मंत्री जी, एसीएस मैडम सुब्रा सिंह जी और इकबाल खान जी डीएमई कमिश्नर, उनकी मौजूदगी के अंदर रिटर्न के अंदर हमें जब मिली, उन्होंने रिटर्न में दिया कि हम आपकी सारी मांगें मान लेंगे और आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेकर वो कंसर्न है और विद इन 1 मंथ सारी मांगें पूरी कर देंगे। तब ये बात मानते हुए हमने इमरजेंसी सेवाएं स्टार्ट कर दी। अब हम इमरजेंसी सर्विसेज, आईसीयू सर्विसेज स्टार्ट करेंगे, लेकिन जो इलेक्टिव सर्विसेज है जैसे ओपीडी, वार्ड, वो अभी भी बंद रहेंगे और जो हमारी नेशनल लेवल लड़ाई चल रही है अपनी बहन को न्याय दिलाने के लिए, वो जारी रहेगी। मांगे मुख्यतः कौन कौन सी थी, क्योंकि सुरक्षा की आप बात कर रहे थे, तो सुरक्षा में क्या कुछ चीज़ें आपने शामिल की। सुरक्षा के अंदर जो हमारे जितनी भी इमरजेंसीज है, वार्ड है, उनके अंदर गार्ड ऐसे हो जो एबल्ड गार्ड हो, जिनकी फिजिक अच्छी हो, एज लेस देन 50 ईयर हो, इस तरह की गार्ड की व्यवस्थाएं मांगी। साथ ही साथ जो रहने की जो हमारी व्यवस्था है, डीडीआर है, उनके अंदर प्रॉपर एयर कंडीशनिंग हो, पीने का पानी हो, यूजेबल वॉशरूम हो, जो कि बहुत बेसिक डिमांड्स हैं, हम समझते हैं लेकिन फिर भी है नहीं। तो सरकार ने बोला कि हम 1 महीने के अंदर वो सारी डिमांड्स पूरी कर देंगे, लेकिन साथ ही साथ हमने उनको ये बताया कि अगर आप विद इन 1 मंथ पूरी नहीं करते हो तो हम आपको 15 दिन का अल्टीमेटम देंगे और अगर आपने सही नहीं किया तो 45 दिन बाद हम फिर से हड़ताल लौट सकते हैं, जिसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। और हमारे सहयोगी सोमू आनंद जयपुर से लाइव हैं हमारे साथ, जिनसे हम बात करेंगे। तो सोमू, हड़ताल खत्म होने के बाद इमरजेंसी और आईसीयू सेवाएं आज से बहाल हो गई हैं, लेकिन वार्ड और ओपीडी सेवाओं पर संकट अब भी बरकरार है।
क्या कुछ थोड़ी तो हिदायत है, थोड़ा तो बेटर है स्थिति, लेकिन अभी भी संकट बरकरार है सोमू? बिल्कुल देखिए, हड़ताल जो है वो समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि हड़ताल शुरू ही हुई थी। ओपीडी जो विभाग है, वहाँ पर उन्होंने देखना बंद किया था मरीजों को, और उसके बाद वो हड़ताल पर गए थे। इमरजेंसी सेवाओं से बाद में उन्होंने खुद को दूर किया था, जहाँ पर अब इमरजेंसी सेवाओं में वो वापस डॉक्टर लौटे हैं। इतना ज़रूर है कि इमरजेंसी सेवाओं में अब थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन अभी भी क्योंकि जो नॉर्मल ओपीडी है और ऑपरेशंस हैं, जो रूटीन ऑपरेशंस हैं, उसमें ये रेज़िडेंट डॉक्टर्स जो हैं वो शामिल नहीं होंगे। तो मरीजों को अभी बहुत ज़्यादा तुरंत में राहत नहीं मिल रही। हाँ, इतना ज़रूर है कि इमरजेंसी सेवाओं को शुरू किया गया है, तो वहाँ पर थोड़ी राहत मरीजों को मिलेगी। हुँ। देखिए, कल गजेंद्र सिंह खीवसर जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने बुलाया था और उनसे जो जाट का प्रतिनिधिमंडल है वो उसने मुलाकात की और उसने अपनी मांगे रखी। क्योंकि सबसे प्रमुख मांग ये थी कि जो एसएमएस अस्पताल है, एसएमएस अस्पताल जहाँ पर ये जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो काम करते हैं, वहाँ पर वे अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। जो डॉक्टर्स ड्यूटी रूम है, वहाँ पर पर्याप्त सुरक्षा नहीं है, ऐसा वो बार-बार बता रहे थे। हुँ, और इसको लेकर के एक कमिटी बनाने के आदेश दिए गए हैं, जो कमिटी इस बात की रिपोर्ट देगी कि क्या वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था किस प्रकार की है, और उसमें क्या कुछ गुणात्मक सुधार किए जा सकते हैं। साथ ही साथ यह जो संवेदनशील स्थान हैं, एसएमएस कॉलेज, एसएमएस अस्पताल में, उन जगहों को चिन्हित करके वहाँ पर जो है वो कांस्टेबल तैनात किए जाएँगे। इसको लेकर के कल सहमति बनी है। साथ ही साथ क्योंकि रात के वक़्त में, क्योंकि जो एसएमएस कॉलेज है और एसएमएस अस्पताल है, उसके बीच की जो दूरी है, उसमें महिलाएँ, जो महिला रेज़िडेंट डॉक्टर हैं, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, इसलिए पुलिस गश्त जो है वो बढ़ाई जाएगी। लगातार पुलिस गश्त होगी, यह भी फैसला किया गया है। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, जो कि पॉश के अंतर्गत बहुत ज़रूरी है, उसका उसका गठन किया जाएगा, और एक मेंटल हेल्थ सेल भी बनाया जाएगा। इन तमाम बातों पर कल सहमति बनी है, और अपनी हड़ताल जरूर जारी रखेंगे, लेकिन इमरजेंसी सेवाओं की ओर वापस लौटेंगे, और कल से ही वे इमरजेंसी सेवाओं की ओर लौट चुके हैं। तो क्योंकि हमने देखा था कि जिस तरह से हड़ताल के बाद ओपीडी में भी मरीजों की संख्या जो है वो लगातार घटी थी, क्योंकि इन दिनों मौसमी बीमारियां भी बढ़ी हैं, बावजूद इसके मरीज जो है वो नहीं पहुंच रहे थे। आम दिनों में एसएमएस अस्पताल में जो 10,000 के आसपास की संख्या रहती है ओपीडी में मरीजों की, वो घट करके 7,000 साढ़े 7,000 तक पहुंच गई थी। ज़ाहिर है, ये आंकड़ा बताता है कि किस प्रकार से मरीजों की संख्या जो है वहाँ घटी, और मरीज आखिर क्यों नहीं पहुंच रहे थे। उनको उनको लंबी कतारों से परहेज था, बहुत लंबा वक्त लग रहा था वहाँ पर अपनी इलाज के लिए उनको डॉक्टर से मिलने में। इसलिए बड़ी संख्या में मरीज जो है वो निजी अस्पतालों की तरफ शिफ्ट हुए। अभी भी वो जारी है, और कोशिश अब ये है, क्योंकि हमने बताया था कि करीब 1000 से अधिक सर्जरी जो है वो अब तक एसएमएस अस्पताल में टाली जा चुकी है इस हड़ताल की वजह से, जो रूटीन सर्जरी हैं। अभी आने वाले दिनों में भी जब तक ये हड़ताल जारी रहती है, तब तक वो रूटीन सर्जरी को टालने की संख्या जो है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो इसलिए एसएमएस प्रशासन ने दावा ज़रूर किया है कि जैसे ही यह हड़ताल समाप्त होगी, डॉक्टर रूटीन जो इलाज है उसकी तरफ लौटेंगे, उसके 1 सप्ताह के अंदर ये बैकलॉग पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन अब ये बैकलॉग इतना बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से सारी समस्याएँ जो हैं और ज़्यादा बढ़ सकती हैं, खास तौर पे ओपीडी जी। में मरीजों की, और जो रूटीन सर्जरी होनी थी ऐसे मरीजों की। जी, सोमू बहुत-बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी देने के